WWE यूनिवर्स रिसेंटली रॉ पर जो कुछ हुआ उसने पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को बता दिया कि रेसलिंग में एक बंदा भी कुछ कर सकता है, लाजमी नहीं कि उसके साथ एक पूरी फौज हो। और वही सब कुछ किया एले नाइट ने सेथ रॉलिंस के साथ। एले नाइट ने सेथ रॉलिंस पर एक मजेदार सा हमला कर दिया और शो के बाद सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार पैगाम भी भेज दिया। तो क्या ये हफ्ते के आखिर में होने वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है या फिर कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम सनसनीखेज तफसीलात बताएंगे। हम जानेंगे कि एले नाइट ने सेथ रॉलिंस को क्या पैगाम भेजा, क्यों उसने ये हमला किया और कैसे एले नाइट सेथ रॉलिंस के एडवांटेज का मुकाबला करेगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये मालूमात आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए बने रहिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो जनाब साहब, रिसेंटली रॉ का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस और पेंटा के दरमियान एक शानदार मुकाबला था। सेथ रॉलिंस ने पेंटा को हराने के बाद उसने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को बुलाया ताकि वो मिलकर पेंटा पर हमला कर सके। लेकिन यहीं पर दी मेगा स्टार एले नाइट मैदान में उतरे और सेथ रॉलिंस और उसकी टीम को ये बताया कि एक बंदा भी कुछ कर सकता है, लाजमी नहीं कि उसके साथ एक पूरी फौज हो और बंदों का हुजूम हो। लेकिन वहीं पर एले नाइट अकेले मैदान में उतरे और फैंस को हैरान करते हुए एले नाइट ने फौरी तौर पर फॉर्मर WWE चैंपियन सेथ रॉलिंस को अपना सिग्नेचर मूव BFT लगाया और उसके बाद वो लोगों में गायब हो गए। और ये एक ऐसा लम्हा था जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था। ये हमला हफ्ते के आखिर में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होने वाले उनके मैच से पहले एक बहुत बड़ा बयान था। और इस रॉ के खत्म होने के बाद एले नाइट ने एक्स ट्विटर पर एक क्लिप शेयर किया जिसमें उसने सेथ रॉलिंस को एक सख्त पैगाम भेजा। उसने कहा, आप जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है। और एले नाइट का सेथ रॉलिंस को ये बताना कि ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी लड़ाई भैया। और यहाँ एले नाइट को दाद देनी पड़ेगी, उसने अकेले सेथ रॉलिंस को उसकी टीम के साथ एक BFT दिया और उसके बाद एक पैगाम भी दे दिया। ये पैगाम साफ साफ ये बता रहा है कि एले नाइट अपनी तवज्जो पूरी तरह सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पर लगाए हुए हैं। वो सेथ रॉलिंस को बता रहे हैं कि वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये कोई डरा धमका कर पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि सामने से मुकाबला करने वाला है। और अगर हम यहाँ सेथ रॉलिंस के एडवांटेज की बात करें तो वो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर हैं, जो वाकई में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जनाब साहब, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस को एक बहुत बड़ा फायदा हासिल है क्योंकि उसके पास ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर मौजूद हैं। ये दोनों ताकतवर सुपरस्टार सेथ रॉलिंस को किसी भी वक्त मदद दे सकते हैं, जैसा कि हमने रॉ पर देखा। लेकिन एले नाइट उसका मुकाबला कैसे करेगा? वो अकेला है और सेथ रॉलिंस के पास दो बहुत बड़ी चीजें हैं। क्या एले नाइट अपनी जहानत और मेगा स्टार वाले अंदाज से इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एले नाइट इस सूरत हाल से कैसे निपटेगा और क्या वो उन रुकावटों के बावजूद सेथ रॉलिंस को हरा पाएगा? ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो दोस्तों, ये थी एले नाइट के सेथ रॉलिंस पर हमला और उसके पैगाम की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं कि एले नाइट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस को उसके ग्रुप के बावजूद हरा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।